साथियों, अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से ताबड़तोड़ कल 6 विज्ञप्तियां जारी कर दी गई। उसके बाद से बेरोजगार अभ्यर्थियों में काफी कंफ्यूजन रहा कि हमारे लिए कौन सी काम की है, हम किसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि पर्यवेक्षक की ही आपको टोटली 3 भर्तियां इसमें जो है विज्ञप्तियां जारी की गई। तो इन पर्यवेक्षक की तीनों भर्तियां हैं, इनका मैं शॉर्ट में आपको कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें आपको बताने वाला हूँ पुरुष अभ्यर्थी किसमें पात्र रहेंगे। इसमें बिना सीईटी की एक भर्ती भी इसमें शामिल है, तो बिना सीईटी वाले किसमें पात्र रहेंगे, पुरुष अभ्यर्थी किसमें पात्र रहेंगे, इसका ऑनलाइन फॉर्म, इसके सीईटी कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, तीनों भर्तियों की मैं शॉर्ट में आपको जो है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह रणावत एजुकेशन और जॉब संबंधी लगातार अपडेटेड वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ जाइएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, नॉलेज अकॉर्डिंग भी और आपको जो है अपडेट अकॉर्डिंग भी। तो अब अपन बात कर लेते हैं इन भर्तियों की जो अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से ताबड़तोड़ जो विज्ञप्तियां जारी की गई। उसके बाद से मैं इनको वन बाय वन जितनी भी जो विज्ञप्तियां हैं उनके आपको जो शॉर्ट रिव्यू दे देता हूं। इसके बाद आप कंप्लीट जो सारी बात है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो विज्ञप्ति लेते हैं पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग में। इसका नाम भले पर्यवेक्षक है, लेकिन ये अलग अलग विभागों के लिए ये जो है भर्तियां आपके आयोजित करवाई जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो पहले विज्ञप्ति जो जारी की गई महिला अधिकारिता विभाग के लिए जो आवेदित की गई, ये जो भर्ती है आपकी सीईटी के अकॉर्डिंग होने वाली है। मतलब जो सीईटी जिन्होंने स्नातक स्तर दिया है वही इसके लिए एलिजिबल है, वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले ये जो भर्ती है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग, नॉन टीएसपी में 142 पद है, टीएसपी में 34 पद है, टोटल 176 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। 1/1/2025 को आयु 18 से 40 वर्ष, ये सभी भर्तियों में सेम रहने वाली है। उसके बाद 40 वर्ष के बाद भी आपको 3 वर्ष की एडिशनल छूट दी गई है और अधिकतम कैटेगरी वाइज और उसमें छूट दी गई है। मतलब एज के लिए आपको किसी भर्ती में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेवल 10 की इसकी आपकी पे आउट रहने वाली है। पे मैट्रिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपका पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अगर मैं योग्यता की मैं बात करूं तो आप जो है ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपको आप जो फॉर्म है उसको अप्लाई करना होगा 15 मार्च 2024 से पहले आपको जो है फॉर्म फिल कर देना है। सीईटी स्नातक स्तर के रोल नंबर से आप फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद जो 15 गुना जो कट ऑफ आएगी उस आपको उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है मेन जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसमें शामिल किया जाएगा। जो आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसको लेकर भी सारी बातें बता दी गई है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें पुरुष अभ्यर्थी, आप इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो मैंने सबसे पहले भर्ती की बात की पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता 176 पद वाली, मतलब 142 और 34 पद है, इसमें पुरुष अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन के लिए एलिजिबल है। अगर आपने सीईटी स्नातक स्तर दिया है पुरुष अभ्यर्थियों ने तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर 75% जो सीट है वो महिलाओं को दी जाती है, मतलब 75% उनके लिए रिजर्व रहेगी। तो 142 में से 107 सीटें महिलाओं के लिए रहेगी, 35% सीटें जो है कॉमन रहेगी। और उस 35% से जो 25% सीटें कॉमन है उन 35 सीटों का भी 30% और महिलाओं को दिया जाएगा। मतलब आपके लिए अवसर कम है, लेकिन आप इस भर्ती के लिए आप जो पर्यवेक्षक जो महिला अधिकारिता वाली जो वैकेंसी है इसके लिए पुरुष अभ्यर्थी एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वही बात टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों जगह रहने वाली है। तो मैंने आज की इस वीडियो की जो पहली जो बात थी आपको मैंने पहले ही बता दी, महिला अधिकारिता विभाग के लिए आप इस भर्ती के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। लेकिन 75% पद जो है इनके लिए आरक्षित रहेंगे। उस 25% पद में भी ओपन श्रेणी रहेगी, जिसमें भी 30% पद फिर उनको आरक्षित रहने वाले। मतलब पुरुषों के लिए अवसर कम रहेंगे, लेकिन आप इस भर्ती के लिए अप्लाई आवेदन कर पाएंगे। पहली बात मैंने आज की इस वीडियो की अपनी क्लियर कर दी। लेवल 10 का पे मैट्रिक रहने वाला है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टली सिलेबस की मैं बात करूं, एक एक भर्ती को ले रहा हूं मैं, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। सिलेबस इसका टोटली 8 पार्ट में आपका इसका डिवाइड है। टोटली 150 क्वेश्चन है। आपका 300 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, क्योंकि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग है तो इसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपकी जो है कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। सीईटी में जो आप आवेदन करेंगे स्नातक स्तर की 15 गुना की कट ऑफ निकलेगी। वहीं पुरुष महिला अलग अलग कट ऑफ बनाई जाएगी और आपको फिर मेन एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। मैंने ये सारी विज्ञप्तियां मैं लगभग बातें आपकी क्लियर कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी आप इन विज्ञप्तियों को और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो अपना जो एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल है, मैंने तीनों विज्ञप्तियां अपलोड कर दी। महिला पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। जैसे मैंने महिला अधिकारिता पर्यवेक्षक की बात कर ली, अब आगे मैं महिला पर्यवेक्षक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इनकी भी मैं आगे बात और करूंगा। तो ये एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी भर्ती संबंधी जॉब संबंधी सारी अपडेट आपको वहां देखने को मिल जाएगी। अब अपन अगली भर्ती को लेते हैं पर्यवेक्षक महिला वाली। तो यहां पर आपको केवल इस भर्ती इस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये भी सीईटी स्नातक स्तर के अकॉर्डिंग है। बिना सीईटी की भी इसमें वैकेंसी है, वो मैं आगे बात कर रहा हूं आपको। ये भी सीईटी स्नातक स्तर 2022 सीईटी के स्नातक के बेस पर ही है, लेकिन इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगी। पर्यवेक्षक महिला जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की ये भर्ती है।
नॉन टीएसपी में 164 पद हैं, टीएसपी में 45 पद हैं और पे मैट्रिक इसका 7 रहने वाला है। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आपकी कंप्यूटर एलिजिबिलिटी है, चाहे वो RSCIT है गई और भी जो कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज आपने कर रखे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपको CET का स्कोर है जो उसके 15 गुना कट ऑफ इसमें भी सेम निकाली जाएगी। और इस भर्ती की मैं बात करूं तो आपका 21 मार्च 2024 इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 21 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और यहाँ पर इस भर्ती के लिए जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है अभी अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से, लेकिन इनके जो एग्जाम डेट्स वगैरह है वो सारी दे दी गई है। तो पर्यवेक्षक महिला है, इसका सिलेबस नहीं जारी हुआ, जैसे ही जारी होगा तो मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी अपन बात कर लेते हैं, जैसे मैं आपको तीनों भर्तियों की बात कर रहा हूँ, CET की कौन सी है, नॉन CET की कौन सी है। तो जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया, कल ही कैलेंडर जारी किया गया था, इसमें भी बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती है, बस आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्यवेक्षक की 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आपने जो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती थी CET ग्रेजुएशन लेवल, जिसकी अपन ने बात कर ली, 13 जुलाई 2024 इसका एग्जाम होने वाला है। और महिला अधिकारिता जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भी अप्लाई कर पा रही है, 3 नंबर वाली में पुरुष अभ्यर्थी भी अप्लाई कर पाएंगे, इसका जो एग्जाम होने वाला है साथियों 20 जुलाई 2024 को इसका एग्जाम लग जाएगा। और जो नॉन CET की भर्ती है, ये जिसे आप देख पा रहे हैं नॉन CET, मतलब इसमें आपने ग्रेजुएशन लेवल CET नहीं दिया हो तो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम 22 जून 2024 को होने वाला है। तो ये पर्यवेक्षक की तीनों भर्तियां हैं, मैंने तीनों के बारे में आपको बता दिया, किसमें पुरुष अप्लाई कर सकता है, किसमें महिला और किसमें CET नॉन CET, सब मैंने बातें आपको बता दी। अब अपन बात कर लेते हैं जो लास्ट वैकेंसी, जो नॉन CET वैकेंसी है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी रहने वाली है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिसमें 175 पद है और TSP के लिए आपको इसमें 22 पद देखने को मिल रहे हैं। टोटल 202 पदों पर ये वैकेंसी, इसका भी पे मैट्रिक 7 है, लेकिन इसमें केवल महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। पुरुषों के लिए केवल 1 वैकेंसी है, नॉन CET केवल 1 वैकेंसी है। लेकिन आपका जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का आपको यहाँ पर अनुभव मांगा गया, मतलब 1/1/2025 को आपका 10 साल का एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता वगैरह अभी लगी हुई हैं 10 साल से, उनके लिए ये भर्ती रहने वाली है और वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके भी आवेदन करने की लास्ट डेट 21 मार्च 2024 है, उससे पहले आपको जो फॉर्म अप्लाई कर देना है। मतलब नॉन CET की 1 वैकेंसी है, पुरुषों के लिए 1 वैकेंसी है, बाकी महिलाओं के लिए तीनों वैकेंसियां ये रहने वाली है। परीक्षा आयोजन की मैं बात करूँ तो आपके ये तीनों एग्जाम है, आपके ऑनलाइन भी हो सकते हैं या फिर आपका कंप्यूटर पे पेपर आएगा और OMR शीट में आप गोले करेंगे, वो सिस्टम भी हो सकता है। जैसा जो भी अपडेशन आएगा आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। बाकी मैंने इसमें सारी बातें कर ली। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अगर मैं सिलेबस की मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर टोटली दो पार्ट रहने वाले हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में आपका सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित रहेगा तर्क शक्ति के, और टोटली सेकंड वाले में आपका पोषण, स्वास्थ्य जो आंगनवाड़ी रिलेटेड है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल, तो वो टोटल पोर्शन आपका पोर्शन ये पूरा देखने को मिलेगा आपको। 3 घंटे का इसमें आपका पेपर रहने वाला है। 100 नंबर का आपका पार्ट ए रहेगा, 100 नंबर का पार्ट बी रहने वाला है। तो आप इस अकॉर्डिंग जो फुल डिटेल सिलेबस है वो आप विज्ञप्ति में जाकर देख सकते हैं। ये तीनों में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और उस तीनों का जो सिलेबस, 2 का सिलेबस है, 1 का सिलेबस अधीनस्थ बोर्ड ने जारी नहीं किया है, तो वो जैसे ही जारी करेंगे आपको उपलब्ध करवा देंगे। इन विज्ञप्तियों को आप खुद जाइए, इनको ओपन करके सारी बात पढ़ लीजिए। बाकी मैंने जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के साथ जुड़े रहिए, आपका कभी नुकसान नहीं होगा। जो बात होगी वो जमीनी स्तर की सारी बातें मैं अपनी देशी भाषा के साथ आपके लिए मैं क्लियर करता हूँ। तो ये कुछ जो बातें थी मैंने आपको बता दी। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और जो मेजर साहब का काम का तरीका कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कैलेंडर जारी, विज्ञप्तियां जारी, बस बात अब आपके ऊपर रह जाती है। तो महिलाओं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए LDC का एक बहुत अच्छा अवसर उनके लिए मिल रहा है। CET में आपका अगर स्कोर ठीक ठाक है तो वो उसके लिए कर सकते हैं। LDC का मैंने पर्टिकुलर एक अलग वीडियो तैयार कर दिया है। अब मैं छात्रावास अधीक्षक का एक और वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो वो सारी बातें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।